ये मेरी हसरत ना होगी कहूँ। तो तुमने कल रात से दोबारा एक बार भी नहीं सोचा? हमजा, कसम खाओ तुम अपनी अम्मी की कि तुमने कल रात से मेरे बारे में एक दफा भी नहीं सोचा। अगर तुम सच में चाहते हो कि मैं खुश रहूं, अम्मा का बोझ कम हो जाए, अम्मा की जिंदगी में सुकून आ जाए, तो प्लीज प्लीज हमजा मेरी बात मान जाओ। आप सोए क्यों नहीं अभी तक? बस वैसे ही नींद नहीं आ रही थी। तुम क्यों उठ गई इस वक्त? पानी पीने उठी थी, आपके कमरे की लाइट जलती देखी तो परेशान हो गई। मेरी परेशानी छोड़े, आप क्यों इतने परेशान? बस वैसे ही हानिया, काम का बहुत बर्डन रहता है ना, इसलिए। लेकिन फरीना अभी तो इतनी परेशानी होती काम को लेकर। उसकी जॉब डिफरेंट है हानिया। फ्लोर जॉब करती है, काम आसान है। मुझे बड़े बड़े क्लाइंट से आउटडोर मिलना होता है, जाके रेस्टोरेंट्स, होटल्स, उनसे मीटिंग करनी होती है। जो भी है, मुझे नहीं लग रहा कि ये परेशानी सिर्फ काम की है। कुछ ना कुछ तो छुपा रहे हैं आप मुझसे। मैं क्यों तुमसे कुछ छुपाऊंगा? ऐसे भी अब अम्मी नहीं रही जो जो तुम मुझे उनसे डरा सकती हो। आप कुछ बताएं ना बताएं, फरीना आप ने मुझे सब बता दिया। क्या क्या कहे तुमसे फरीन ने? पागल है वो, उसकी बातों में नहीं आना। एक्स भाई क्या हो गया? क्या बताना था उन्होंने? यही क्या आंटी आपका रिश्ता मांग रही है? इसमें इतना घबराने वाली क्या बात है? कुछ टाइम वो, तुम जाओ, रात बहुत हो गई है, जाकर सो जाओ। इस वक्त ये बातें क्या कर रही हो तुम? जाओ जाके सो। ऐसा क्या बताना था फरीना आपी ने जो आप इतना हड़बड़ा गए? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं क्यों घबराऊंगा? और तुम जाओ जाके सो जाओ, रात बहुत हो गई है, कह रहा हूँ तुमसे मैं। आप भी सो जाएं, बहुत रात हो गई है। अरे हादी, आज खुद तैयार हो गए? मामा ने कहा है हर काम खुद करना चाहिए। तुम्हारी मम्मा क्या क्या सिखा रही हैं सब जानती हूँ। मुझे बताओ, बैग में बुक्स रख ली और ज्योमेट्री बॉक्स? मामा ने कहा है और फदिया इनके साथ डरना भी नहीं चाहिए, और मैं आपसे डरूंगा भी नहीं। क्या कहा तुमने? मुझसे नहीं डरोगे? जी। और अगर मैं आपको कमरे में बंद कर दूं तो फिर मम्मा तो बचाने नहीं आएंगे आपको, क्या करोगे फिर? मामा ने कहा है बाबा आपके साथ हैं। लेकिन बाबा तो मेरी बात सुनते हैं, आपकी क्या बात सुनेंगे वो? और वैसे भी जब आप कमरे में बंद हो जाओगे तो आपकी आवाज बाहर कहाँ जाएगी? तो ठीक है, मैं आपको अभी कमरे में बंद करके जा रही हूँ। आपको खाना भी नहीं मिलेगा और पानी भी नहीं मिलेगा। मैं आपको अभी बाबा की शिकायत लगाकर। हादी, हादी!
आदि क्या हुआ आदि? क्या हुआ? मुझे कभी आंटी मार रही थी और डांट रही भी थी और कमरे में भी बंद कर रही थी। भैया ये क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहा हूँ, कभी आंटी मुझे डराती है। झूठ बोल रहा है, मुझसे बदतमीजी करके आया है। बोल रहा है कि आपने मम्मा की जगह ले ली। आदि ये क्या बात है? आप बदतमीजी कर कर आए हो भी आंटी के साथ? सॉरी बोलो। नहीं, ये झूठ बोल रही है। मैंने कहा ना सॉरी बोलो। नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। आदि मैंने कहा ना सॉरी बोलो। सॉरी। अब ये बच्चे दिन ब दिन बदतमीज होते जा रहे हैं। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अब ये आदि को मैं ड्रॉप करूँगा उसको, लेकिन तुम प्लीज़ इन्हें 1 बजे पिक कर लेना, मेरी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है। ठीक है। चलो नाश्ता करें। माँ नाश्ता लाए हो, खा लें। ले जाओ ये नाश्ता, नहीं करना मुझे। माँ खाने से क्या नाराजगी है, प्लीज जिद छोड़ देना। इसमें जहर मिला के ले आओ ताकि एक ही दफा खा के और आराम से सो जाऊं, जान छूटे मेरी। अच्छा ना खाएं, लेकिन जरा एक दफा ठंडे दिमाग से तो सोचें। अगर मेरी और हमजा की अम्मा, अगर मैं हमजा के दुख बांट लेती हूँ तो उसमें क्या बुराई है? वो फबिया के दिए हुए गमों को अब तक भूला नहीं है। अगर फबिया उसके जख्मों की वजह बन सकती है तो हम उसके जख्मों का मरहम क्यों नहीं बन सकते? अच्छा एक बात बताएं, अगर हमजा इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाता है तो आप फिर भी इनकार कर देंगे? बेटी की शनाई से ज्यादा उसकी उम्र के ढोल पीटेंगे आप? माँ, हजारों लड़कियां होती हैं जो अपने शौहरों से बड़ी होती हैं। अगर मैं बड़ी हो गई तो इसमें क्या हर्ज है? हम दोनों की जिंदगी तो संभल जाएगी ना। माँ, मैंने अगर हमजा से शादी की बात की है तो कुछ सोच समझ के की है। उसकी तरफ से मैंने नरमी देखी है। मुझे लगता है बस वो फबिया की वजह से झिझक रहा है। बिलफर्ज हम तुम्हारी शादी हमजा से कर भी देते, फबीहा को क्या मुंह दिखाएंगे? अम्मा, फबीहा अपनी जिंदगी बना चुकी है और वो वहां बहुत खुश है। कभी आप मेरे बारे में भी सोच लिया करें। अब तक आपकी दहलीज पर बैठी हूं, लेकिन नहीं, आपको मुझसे तो कोई गर्ज ही नहीं है। सिर्फ फबिहा की फिक्र लगी रहती है आपको। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि इस घर में होने वाले किसी भी फैसले से फबिहा को कोई फर्क पड़ता। हाँ बोलो हानिया। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। बस मैं चेंज कर लूं, फिर 10 मिनट में निकलती हूँ। ठीक है। हानिया का फोन था, अपने घर बुला रही है।
हरीम जल्दी से आ जाओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई भाई लॉयर से इन डॉक्यूमेंट्स की फाइल पिक करनी है, आप कर लेंगे? एक्चुअली मुझे हरीम को भी पिक करना है और साइट भी विजिट करनी है। हाँ हाँ, तुम टेंशन नहीं लो, मैं कर लूँगा। अच्छा ये बताओ कि वो हादी के कस्टडी के पेपर्स का क्या हुआ? रेडी हो गई है फाइल, आज हरम को नोटिस मिल जाएगा और हायरिंग की डेट भी मिल जाएगी। देखो, मैं भी कहूँगा कि अगर हमसे बात हो सके और मामला अदालत के बाहर ही सेटल हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। आप तो जानते हैं कि अरहम कितना जज्बाती है, और अपने ही जज्बात से हारा हुआ इंसान जिसे ना अपनी जुबान की परवाह है ना ही अपने फैसले की, तो मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। इस बार बात सनाया की मोहब्बत की नहीं है भाई, माँ की मोहब्बत की, और मैं अपने बच्चों को बांट नहीं सकती। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लूँगा और वकील से बात भी कर लूँगा। ठीक है, थैंक यू भाई। अच्छा भाभी मैं चलती हूँ, मुझे बहुत देर हो रही सनाया तुमने कुछ खाना ही नहीं खाया है। है। भाभी मैं ऑफिस में खा लूँगी। ताफिज। ऐसी खाली पेट। ताफिज। चलो हरीम। चल बैठो। हरीम, क्या बात है बेटा, इतना चुप चुप क्यों? कुछ नहीं कुछ नहीं। मैं कुछ बोल क्यों नहीं रही? अगर आप हमारी बातें सुनेंगे। बिल्कुल सुनेंगी मामा, क्यों नहीं सुनेंगी अपनी बेटी की बातें। आज ऐसा करते हैं कि वापसी पे समुंदर चलेंगे, वहां बैठेंगे, ढेर सारी बातें करेंगे, ठीक है? मामा मैंने आपको बहुत याद किया, आप हमारे घर कब आएंगे? क्या हुआ, आप रो क्यों रही हो? नहीं, बस वो सोच के क्या आपसे और कितना दूर रहना पड़ेगा। अच्छा आप स्कूल जाओ। क्लास में जाओ, लेट हो रहा है। ओके चल। ये जिंदगी भी जी लेंगे हम, जिंदगी हो चाहे जितना हम पे सितम, चलता रहेगा ये कारवां, ये मेरी हसरत ना होगी कम, ना होगी कम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी हैं आप?
वालेकुम अस्सलाम फविया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम अपनी बताओ, सेहत ठीक है तुम्हारी? खा पी रही हो ना अच्छे से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ख्याल रख रही हूँ। आप ये सब छोड़े, मुझे बताएं कि फरहीन आपी कहाँ है? क्यों, क्या हुआ? आप बताएं तो सही, कहाँ है? फरहीन हानिया की तरफ गई है, वो उसकी बात तय हो गई है ना। तो कुछ खरीदारी करनी थी, कुछ सामान पैक करना था, तो वहाँ गई है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आपने ऐसे भी क्या कह दिया था फरहीन आपी को कि वो मुझ पर चीख रही थी? मैंने कौन सी आग लगाई है घर में आके? तुम तो फरहीन को जानती हो ना, छोटी सी बात को बड़ा कर देती है। उसकी तो आदत है, तुम जानती हो ना। अम्मी, फरहीन आपी हारिस भाई के लिए भी इतना ही पजेसिव होती थी जितना हमजा के लिए हो रही हैं? मुझे आप ही के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। आप जरा उनसे पूछें कि क्या सोच के बैठी हुई हैं वो, क्योंकि हमजा के मिजाज तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। आप ही तो एक आंख नहीं भाती हमजा को बिला वजह। अरे तो तुम क्यों टेंशन ले रही हो? मैं क्यों टेंशन लूंगी? मैं तो बस बता रही हूँ, आपको समझा रही हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगी। हांडी चढ़ी हुई है, जरा हांडी देख लूं, ठीक है? अच्छा ठीक है। दुबई की टिकट्स? हेलो, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? बहुत अच्छा है, लेकिन आपसे ज्यादा नहीं। इसलिए आपने मेरा पासपोर्ट बनवाया था? हाँ फबिया, तुम्हारी जिंदगी में रंग भरने के लिए हमारा हनीमून। आपने ये सरप्राइज देख के मेरी जिंदगी में सच में रंग भर दिया। थैंक यू सो मच। यू आर मोस्ट वेलकम। अब बस रेडी हो जाओ, और कल की टिकट है हमारी। और हाँ, आदि की भी टिकट है, तो उसकी भी पैकिंग कर देना, ठीक है? बाय। बच्चों को कौन लेके जाता हनीमून पर? हानिया, यूं अचानक मुझे क्यों बुलाया? क्या हुआ है? तुम परेशान लग रही हो। हमजा से तो कोई बात नहीं हुई है? परेशानी की बात है, इसीलिए तो आपको बुलाया है, ताकि आप मेरी हेल्प कर दें। कैसी हेल्प? 2 महीने में मेरी शादी हो जाएगी और फिर ये घर बिल्कुल अकेला हो जाएगा, और भाई भी। मैं उन्हें बिल्कुल अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती। भाई, तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम चली जाओगी तो हमजा को अकेले ही रहना पड़ेगा ना। यही तो मैं नहीं चाहती, इसीलिए आपको बुलाया है। प्लीज, आप वो आपकी बहुत सुनते हैं, आप प्लीज उनसे बात करें, उन्हें मनाएं। किस बात के लिए? शादी के लिए। मेरी दोस्त की बहन है, बहुत अच्छी लड़की है। अगर भाई मान जाते हैं तो मैं अपनी दोस्त से बात करूंगी, वो भी अपनी बहन के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। प्लीज, आप बात करेंगी ना?
वो आपके सुनेंगे, प्लीज आप उनसे बात करें। अच्छा, मैं कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच फरीन आपी। भाई आ गए। मैंने बुलाया था, मुझे कपड़ों में थोड़ी हेल्प चाहिए थी, मैंने सोचा बुला लेती हूँ। चाहे चाहे बात करें उनसे, उन्हें मना के आइएगा प्लीज। मैं आपके आने तक अच्छा सा खाना बनाती हूँ। चाहे चाहे बेस्ट ऑफ लक। चलो। जी सर। ओके सर, ओके, आई एम कमिंग। आप भी? हम कहाँ जा रहे हैं? हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं, सिर्फ उनके पेरेंट्स नहीं होते। कार्ड भैया, हरीम और हादी को बुला दे। हरीम और हादी तो अभी यहीं पर थे। यहाँ तो नहीं है। अब मेरा यकीन करें, मैं इन्हें यहीं देखा भी। आपने उन्हें यहीं बिठाया था तो कहाँ गए वो? ये मुझे नहीं बताया वो किस साइड पे गए हैं। शर्मीन बेटा, आपने देखे? जी देखा था, अंदर ही बैठे थे। अब हादी साथ था हरीम के? जी था।
हाँ सुना। हेलो अरहम, अरहम बच्चे स्कूल में नहीं है। बच्चे मेरे साथ कहाँ होंगे? नहीं है बच्चे स्कूल में अरहम। फबिया उन्हें लेने गई स्कूल। बच्चे स्कूल में नहीं है, आपको फबिया की पड़ी है। आया, कहाँ जा सकते हैं बच्चे? स्कूल में ही होंगे। मुझे क्या पता, मुझे नहीं पता बच्चे कहाँ गए। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, मैं पास में हूँ, वहीं रहूँ। एक्सक्यूज मी, मुझे जाना है। हम ये कंटिन्यू करेंगे बाद में। हेलो, हाँ बोलो। हेलो अम्मी, मैंने आपको बहुत अच्छी खबर सुनाने के लिए कॉल किया और हमने मुझे इतना बड़ा सरप्राइज दिया कि मैं आपको क्या बताऊं। ऐसा क्या दे दिया? अम्मी और हम मुझे दुबई लेकर जा रहे हैं, वो भी पूरे 15 दिन के लिए। कल हमारी फ्लाइट है, मैं तो बहुत खुश हूँ। मैंने सोचा सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है ये तो। चलो अच्छा है, शौहर के साथ जाओ, खूब घूमो फिरो, खाओ पियो। आमीन अम्मी, बहुत मुश्किलों से खुशियाँ मिलने जा रही हैं, प्लीज़ दुआ कीजिएगा किसी की बुरी नज़र ना लगे आप। आमीन आमीन, इंशाल्लाह। माँ की दुआएं तुम्हारे साथ हैं। खैर से जाओ, खैर से आओ। ठीक है, अभी मैं फ़ोन रखती हूँ, मेरी बहुत सारी पैकिंग बाकी है, तो मैं आपसे बाद में बात करूँगी, ठीक है? खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज बेटा, खुदा हाफिज। या अल्लाह, तेरा शुक्र है परवरदिगार। हमजा, बोलो फरीन, अब क्या है? वो हानिया चाहती है कि मैं तुमसे बात करूं। वो समझती है कि मैं तुम्हें किसी भी बात के लिए मना सकती हूँ। उसे लगता है कि उससे ज्यादा अब तुम मेरी बात सुनते हो, क्योंकि हमारी आपस में बॉन्डिंग हो गई है। उसे क्या पता कि अब तो हमारे बीच दोस्ती का रिश्ता भी नहीं रहा। हमजा, जब तुम फबिहा की याद में तड़प तड़प के मेरे पास आते थे तो मुझे भी तुम्हारे साथ वक्त गुजारना अच्छा लगने लगा। भूलने लगी मैं हारिस की बेवफाई को। तो तुम मुझे बताओ, उसमें मैंने क्या गलत किया? हारिस के जाने के बाद अगर किसी का कांधा मिला एक दोस्त की सूरत में तो वो तुम थे। और मुझे तुम अच्छे लगने लगे। तुम्हारी तकलीफ का एहसास मुझे तुमसे ज्यादा होने लगा। मुझे लगा कि हो सकता है मैं फबिहा की जगह तुम्हारी जिंदगी में ले सकूं।
कहना क्या चाह रही हो? नहीं, छोड़ो, अब इन बातों का तो कोई फायदा नहीं है। वो हानिया चाहती है कि अगर तुम उसकी दोस्त की बहन के लिए राजी हो जाओ तो वो तुम्हारे रिश्ते की बात कर ले। वो नहीं चाहती कि शादी करके यहाँ तुम्हें अकेला छोड़ जाए। अगर तुम तैयार हो तो मुझे बता दो, मैं हानिया से कहती हूँ, बात कर लेगी। तुमने क्या जवाब दिया हानिया को? जवाब तो तुमने देना है हमजा। मैंने जो कहना था वो कह दिया। इस मामले में और मैं कुछ नहीं कहना चाहती। सुनो, तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या कहना चाहिए हानिया से? हमजा, ये तो तुम डिसाइड करोगे कि तुम अपनी जिंदगी में फबिया की जगह किसको देना चाहते हो। या अल्लाह, पैकिंग के चक्कर में मैं हादी को भूल ही गई। हेलो, अब बस निकल रही हूँ मैं, निकल गई बस। नहीं नहीं, आप फिक्र ना करें, मैं बस पहुँच गई। ओके, अल्लाह हाफिज़। और हम बच्चे नहीं है स्कूल में। सना, खुद को संभालो, कहीं नहीं जाते बच्चे, आते होंगे। ये फबिया कहाँ रह गई? और हम बच्चों का सोचें, पता नहीं बच्चे कहाँ हैं। मैं पूछता हूँ। आओ अंदर चल के देखिए। हादी, मेरे बच्चे पता नहीं। हादी, हरीम, हादी, 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 हरीम, हरीम। फबिया, फबिया, तुम्हारी जिम्मेदारी थी ना हादी को लेने की। तुम पहुंची क्यों नहीं स्कूल? अरे मैं कब से निकली हुई, बाहर इतना ट्रैफिक थी। यार मैं भी इसी ट्रैफिक में आया हूँ, सना भी इसी ट्रैफिक में आई, हम दोनों तो पहुंच गए। अब मैं कहाँ ढूंढूंगा बच्चों को? ये लड़ने का वक्त नहीं है अरहम। इस वक्त बच्चों को ढूंढे कहाँ है मेरे बच्चे? मुझे नहीं पता किस हाल में। मुझे मेरे बच्चे चाहिए अरहम, मुझे मेरे बच्चे चाहिए बस। मेरे भी बच्चे हैं, उन्हीं को ढूंढ रहा हूँ, मैं ढूंढ लूंगा। आपकी जिम्मेदारी लगाई थी ना, आपने इसको क्यों कहा? अरे यार, तो हरीम तुम्हारी जिम्मेदारी थी भाई, तुमने। मुझे मेरे बच्चे चाहिए, पता नहीं। आपने स्कूल वालों से पूछा? स्कूल वालों से पूछा है, कहीं भी नहीं। पुलिस में रिपोर्ट करवानी चाहिए।
हाँ तुम सही कह रही हो, मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ। मैं भी चलूंगी आपके साथ। नहीं तुम वहाँ नहीं जा सकती, तुम इसके साथ घर चलो। नहीं यार मुझे आपके साथ जाना है। मुझे मेरे बच्चे चाहिए बस मुझे। हाँ मैं ढूंढ लूंगा ना यार, ट्रस्ट मी। तुम बस घर जाओ, पुलिस स्टेशन जाना मुनासिब। अरे हम वादा करें कि आप बच्चों को घर लेकर आएंगे। वादा करें प्लीज प्लीज, मुझे मेरे बच्चे चाहिए यार। मैं वादा करता हूँ बच्चे लेकर आऊंगा मैं। तुम घर जाओ प्लीज, फबिया प्लीज सनाया को घर ले जाओ। ठीक है मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। जुनैद क्या हो गया, क्यों इतनी बौखलाई हुई हो? कुछ ठीक नहीं है। सनाया का फोन आया था, बच्चे कहीं पर भी नहीं है। बच्चे कहीं नहीं मिल रहे मतलब? पता नहीं कहाँ गए। कह रही थी कि स्कूल में सब जगह देख लिया, बच्चे कहीं पर भी नहीं है। नहीं, स्कूल में ही होंगे, कहाँ जाएंगे बच्चे? जुनैद कहीं उनको किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो कहीं चीज लेने निकले होंगे, रास्ता भूल गए होंगे, मिल जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह करे मिल जाए। जुनैद आप अपने वो दोस्त को फोन करें ना, इंस्पेक्टर फारूक। हाँ। वो जरूर हमारी कोई मदद करेंगे। मैं करता हूँ कॉल। मैं सोच रही हूँ अभी हम सनाया के घर चलते हैं। चलो वो भी अकेले। जी जी फारूक, जी फारूक भाई। अनाया ये मेरी हसरत ना होगी कहूँ